आप सभी छात्रों का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूं जो मैथ का आपका दिया गया है सरलीकरण, ठीक है, इसके बारे में जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो हमें बस सिंपल करना है कि क्या चीज़ करने के बाद में हमको सबसे छोटा से छोटा मान हमको प्राप्त हो सके, उसके बाद में हम उसको और सरल नहीं कर सकते हैं, उसी को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है, सरलीकरण कहते हैं। तो इसमें जो आपका सबसे पहला नियम जो आपका काम कर रहेगा, और ये जो नियम होता है ये हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं करेंगे, ये नियम हर एक क्वेश्चन में लगेगा, अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखना बी मतलब हो जाता है कोष्टक, जैसे बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, तो बी मतलब कोष्टक हो गया, मतलब जिसको हम इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। ओ मतलब ऑफ हो गया, जिसको हिंदी में हम लोग का बोलते हैं, और इसका मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। उसके बाद में फिर हम डी पर पहुंचते हैं, जिसका मतलब होता है डिवाइड करना, और उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब हो गया आपका गुणा। यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐड मतलब जोड़, और सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना, ठीक है। तो इस तरीके के आप सबको जो करना है वो नियम वाइज करना है। सबसे पहला जो आपका काम होगा वो ब्रैकेट को करोगे, उसके बाद में फिर सभी को करते चले जाना है, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट में भी कुछ नियम होते हैं। सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, मझला ब्रैकेट इस तरीके से लिखा जाता है, छोटा ब्रैकेट इस तरीके से, और एक रेखा ब्रैकेट भी होता है, जो हो सकता है कि कुछ बच्चे ही जानते हो, सभी लोग नहीं जानते, ठीक है। जो रेखा ब्रैकेट होता है इसको सबसे पहले सरल किया जाता है, ठीक है। रेखा ब्रैकेट जो होता है इसको सबसे पहले सरल किया जाता है, और इसका चिन्ह तो आप जानते हो, भाग का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, गुणा का चिन्ह होता है क्रॉस, जोड़ का प्लस ऐसे बना होता है, ठीक है, और एक जो घटाव का होता है बस एक ही ऐसे। जिस तरीके से रेखा कोष्टक होता है उसी तरीके से आपका घटाव होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएं। देखो, इस जो सरलीकरण के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें कुछ फार्मूलाज का और उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग सर्वसम का बोलते हैं, ठीक है, सर्वसम का। और सर्वसम का में जो भी फार्मूला होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो नोट कर ले, जिसको पता है उसके लिए पहले से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जानते हो, ठीक है। और ये सभी को नोट करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ये सभी बराबर, ठीक है। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, आपका दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। आपका और दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3ab बराबर क्या होगा, ठीक है। अभी कुछ और सर्वसम का है जिसको हम लास्ट में नोट करवा देंगे, पहले इतने नोट कर लो। इनके फार्मूलाज क्या होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर दिया गया तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसका फार्मूला हो जाता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका फार्मूला हो जाता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसका एक और फार्मूला होता है, या लिख सकते हो आप लोग इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है, या आप लिख सकते हो एक और ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, इसमें भी आपका फार्मूला होता है जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल ए प्लस बी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर प्लस लिया जाता है तो यहाँ पर ये माइनस ए भी हो जाता है, ठीक है, माइनस ए भी हो जाएगा। इसका एक और फार्मूला होता है, ठीक है। इसका एक फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसका एक और फार्मूला यहाँ पर देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है, या आप लिख सकते हो इसका एक और फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब ए माइनस बी को ही पढ़ रहे हैं तो ए माइनस बी ही रहेगा, ठीक है। इसका क्या हो जाता है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस, बस इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका a प्लस बी प्लस c एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए ये फार्मूलाज को, या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ठीक है। क्या दिया गया है, 3 सही 1/4 का पावर 4 माइनस 4 सही 1/3 का पावर 4 बटे दिया गया 3 सही 1/4 के पावर 2 माइनस 4 सही 1/3 के पावर 2 का वर्गमूल, का वर्गमूल, ध्यान देना है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। वर्गमूल क्या है, क्या है, क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं। 7 सही 1/12, बी ऑप्शन आपका दिया गया 5 सही 5/12, सी ऑप्शन आपका दिया गया 1 सही 1/12, डी ऑप्शन आपका दिया गया है 1 सही 7/12। चलिए कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। देखो इस तरीके का जो अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखो आपको दोनों जगह सेम चीज मिल रहा है, तो जब सेम चीज मिल रहा है तो हो सकता है किसी को भी सरल करेंगे। तो इससे बड़ा आपका ये वाला है, क्यों बड़ा है, क्योंकि इस पर पावर 4 लगा हुआ है, तो इसी को सबसे पहले हम सरल करते हैं, देखते हैं ये करता है या नहीं करता है। तो आपका क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर इसको सरल करते हैं, आपका आ गया 3 सही 1/4 का स्क्वायर प्लस 3 सही 4 सही 1/3 का स्क्वायर, और ये रहा आपका बड़े ब्रैकेट में, और एक दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 3 सही 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का स्क्वायर, ओके। अपान आपका दिया गया है 3 सही 1/4 का स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर देखो इस चीज को, अगर इस चीज को हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर और इसको, तो ये दोनों में क्या है, माइनस बीच में लगा हुआ है। तो जब दोनों में माइनस लगा हुआ तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। अब ये कट गया, कटने के बाद में सिर्फ जो आपका बचा इसको हम सरल कर लेंगे, ठीक है। तो सरल करेंगे तो क्या हो जाए, 4 3 12 और 1 13, 13/4 का स्क्वायर प्लस 4 3 12 और 1 13/3 का स्क्वायर, ओके। जब हम करते हैं तो 169 आ जाता है, 169/16 प्लस 169/9। और इसका जब हम हर बराबर करते हैं तो 9 6 54 के 4 बचे 5, 9 1 कम 9 5 13, हाँ 14 होगा, ठीक है। अब अगर हम इसका गुणा करते हैं तो क्या होगा, 9 9 81 के 1 बचे 8, 9 6 54, 54 और 8 आपका हो गया 62, 62 के 2 बचे 6, ठीक है। 9 1 कम 9 और 9 6 15, और उसके बाद में हम गुणा करते हैं 16 169 का, तो आपका आ जाता है 2704, ओके। गुणा कर लेना, फिर जोड़ने के बाद में आपका प्राप्त हो जाता है 4225/144। और दूसरी बात, क्वेश्चन में कहा गया था कि का वर्गमूल क्या है, तो जब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो इस पर क्या लगा लेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बराबर ये 4225 आपका जो स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 65 का, कितने का, 65 का, और 65 बटे ये आपका हो गया 12, ठीक है। तो 65/12 को अगर हम लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 5 सही 5/12, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है 144 a क्यूब b क्यूब c क्यूब अपान आपका दिया गया है 24 b स्क्वायर c का सरलीकृत रूप है। क्या है आपको बताना है। नंबर ए में दिया गया है 6a क्यूब bc स्क्वायर, बी में आपका दिया गया है 12abc,
डी में आपका दिया गया है, सॉरी सी में आपका दिया गया है 6ab स्क्वायर, और डी में आपका दिया गया है, डी में दिया गया है 11bc स्क्वायर ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरीके से अगर सरलीकृत करने के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जैसे पहाड़ा अगर नहीं आता तो 144 का कोई ऐसा सरलतम रूप लिखते हैं जो नीचे वाले में भी आपको उस तरीके से मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 गुणे 12 डायरेक्टली लिख लो, गुणे आपका ए क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो नीचे वाले में आपका ए नहीं दिया गया तो ए क्यूब को डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, और नीचे वाले में आपका बी स्क्वायर दिया गया तो इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं बी इंटू बी स्क्वायर। ओके, और फिर सी दिया गया है तो सिर्फ सिंगल सी दिया गया, ना कि सी पर कोई घात है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से कर लेंगे सी गुणे सी स्क्वायर। ओके, अपान इसका करेंगे तो 2 गुणे आपका 12 बन जाएगा, और गुणे आपका बी स्क्वायर गुणे सी। ठीक है, इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया, सी से सी कट गया आपका, 12 से 12 कट गया, इस 2 से काटेंगे 12 को, 12 2 1 कम 2 2 6 12 बराबर आपका क्या आ गया 6 ए क्यूब बी से बचा है, यहाँ पर सी स्क्वायर आपका बचा हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 533 BXAZ, ठीक है, अपान दिया गया है आपका 41 AB को हल कीजिए या सरल कीजिए, जो भी आपको लिखना है लिख लो। ठीक है, हल कीजिए क्या होगा, आंसर क्या आएगा। ऑप्शंस में आपके दिए गए हैं 17XZB, ठीक है, बी में आपका दिया गया है 19XZ, 13XZ, ठीक है, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 31AB। ओके, चलिए जो भी आंसर है आप कमेंट करिए। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आपका था वो सेम इसी तरीके से था। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ कमेंट करके बता देना कि कौन सा आंसर होगा। चलिए, अब जो आपको बोर्ड मास का मैंने अभी बताया था फार्मूला, ठीक है, उस बोर्ड मास के अनुसार आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, तो आपको बोर्ड मास का उपयोग करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सरलीकरण करना है आपको, सरलीकरण करना है। नोट कर लीजिए सभी लोग साथ में, 25 माइनस 16 माइनस मझला ब्रैकेट फिर से दिया गया है 14 माइनस 18 माइनस 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 पर आपका क्या लगा है, रेखा कोष्टक लगा हुआ है। ठीक है, का मान का, या फिर हल कीजिए, का को हल कीजिए, को हल कीजिए। ठीक है, हल करने पर आपका क्या आंसर आएगा ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, पहला दिया गया है 14, दूसरा दिया गया है 15, तीसरा दिया गया है 17 और चौथा दिया गया है 16। कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके जरूर बताइए। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बोर्ड मास का नियम अभी मैंने आपको बताया था उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, सर्वप्रथम आपका जो काम होगा वो होगा 25 माइनस जो का त्यों, लेकिन आपको वहां पर जैसे ट्रिक के अनुसार करना है तो आपको दिमाग में ही अपने सरल कर लेना। ठीक है, इन सभी को जोड़ घटा गुणा भाग जितना भी हो, अगर कर पाते हो दिमाग में तो दिमाग में कर लो, नहीं तो आप एक एक लाइन लिखोगे। ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा ये 14 माइनस 18, अगर इसको हम सरल करते हैं तो 8 प्लस 3 हो 8 और 3 अगर जोड़ते हैं तो आपका 11 हो जाता है, 11 लिख लेंगे। ठीक है, ओके, इसके बाद में फिर आपका दिया गया 25 माइनस 16 माइनस 14 माइनस, अब अगर हम माइनस करते हैं 18 में से 11 को माइनस करते हैं तो आपका मिलता कितना है 7। ठीक है, 7 को यहाँ पर लिख लेंगे और धीरे धीरे हम कोष्टक को गायब करते चले जाएंगे, जो भी कोष्टक सरल होता जाएगा उसको हटाते चले जाएंगे। 16 माइनस 14 में से 7 घटाओगे आपका कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। घटाने पर आपका क्या बचेगा 25 माइनस, यहाँ पर 16 में से 7 आपने घटाया 9 बच गया, और उसके बाद में घटाने पर 25 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 16। ठीक है, तो 16 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 प्लस 7 गुणे 7 प्लस 7 भागे 7, ठीक है, प्लस 7 भागे 7 का मान क्या होगा।
अगर इसको सरल करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, नंबर 1 10, नंबर बी 5, नंबर सी 63, नंबर डी 64। कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके जरूर बताइए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर से बोर्ड मास का नियम का उपयोग हम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका 7 + 7 गुणे दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे 7 से 7 को हम भाग करेंगे, यहाँ पर आपका 1 आ गया, 7 में 1 हम जोड़ देंगे, ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे तो 7 और 1 8 हो गया, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं 8, ठीक है, इसको हमने लिखा। और प्लस यहाँ पर 7 से 7 को हम काटेंगे तो आपका 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो प्लस हम 1 लिख देंगे, बराबर ये आपका हो गया 8 × 7 = 56, 7 + 56 और प्लस आपका 1, ठीक है, 56 और 7 आपके हो जाते हैं 63, प्लस 1 करेंगे तो आपको 64 प्राप्त होता है। 64 आपका आंसर आ गया, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1.25 गुणे 0.05 गुणे 0.0004, ठीक है, का मान क्या होगा। इसको सरल करना है, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 0.25 गुणे 10 की पावर 8, बी में ऑप्शन आपका दिया गया है 2.5 गुणे 10 की पावर 3, सी ऑप्शन आपका दिया गया है 0.25 गुणे 10 की पावर -4, डी ऑप्शन आपका दिया गया है 25 गुणे 10 की पावर 6। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है कमेंट करके जरूर बताइए। देखो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन कहीं पर मिल जाता है, ठीक है, ऑप्शंस आप ध्यान से देखना, ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन में क्या कितने दशमलव लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 2 4 और 4 यहाँ पर, तो 4 2 6 और 2 8 हो गए, ठीक है, कितने हो गए 8। अगर हम पावर में लिखते हैं तो यहाँ पर 10 के पावर -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जो भी पावर इसमें पावर दिया गया है वो भी प्लस है, इसमें पावर दिया गया वो भी प्लस है, इसमें पावर दिया गया वो माइनस है, इसमें नीचे वाले में क्या है प्लस है। तो ध्यान से देखना, जो भी क्वेश्चन आपका लगेगा ये किस में लगेगा, माइनस वाले पावर में लगेगा, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन सी को टिक कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली आप ऑप्शन सी को कर सकते हो। लेकिन अगर इसको करना है, आपको मेथड आपको चाहिए, तो इसको हम जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 125/100, ठीक है, गुणे 5/100 और फिर गुणे 4/10,000, ठीक है। अब इसको अगर हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा 25 पंचे 125 विषयम, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इनको काटते नहीं हैं, ठीक, काटते नहीं हैं, इनको हम दशमलव में ही पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 हो जाता है, 20 से इसका गुणा करते हैं तो 25 हो जाता है, ठीक है, 25 और 1 0 लग जाएगा आपका, डबल 0 लग जाएंगे इसका गुणा करने पर पूरे का। उसके बाद में गुणे आपका ये 10 के पावर कितने हो गए -8 हो जाते हैं। अब देखो माइनस वाला जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा, ये माइनस आपका 1 ही था, 1 में ही माइनस लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस पावर है तो इसको हम डायरेक्टली इसके अनुसार चेंज करेंगे 0.25 के अनुसार। तो 0. अगर 25 हम लिख देते हैं, ठीक है, तो 25 लिखेंगे तो दशमलव कितने अंक इधर आ रहा है 1 2 3 4, तो 4 अगर आ रहा है तो इस पर क्या होगा, पावर में 4 की कमी हो जाएगी, तो 4 की अगर कमी होगी तो क्या हो जाएगा -4, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही चला गया, सी वाला, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले से टिक करके रखा था। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.0004/x = 0.002, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 0.02, बी आपका दिया गया है 0.2 और सी आपका दिया गया है 0.002, डी आपका दिया गया है 0.0002। चलिए जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट जरूर करिए, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपका क्या है कि x को हम इधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है, और ये जो है इसको हम इधर कर देंगे, ये पूरा का पूरा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कितने अंक पर दशमलव लगा हुआ है, 3 अंक पर लगा हुआ है, तो यहाँ से 3 अंक जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे 3 अंक यहाँ से हट जाएगा, तो 3 अंक हटेगा तो ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ बचेगा आपका 4 दशमलव, यहाँ पर लग गया, इस जगह पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 0 मान के चलते हैं, 4 लिखा हुआ है, यहाँ से सब कुछ खत्म कर दिया जाए, ठीक है, सब कुछ खत्म कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा।
यानी 0.4 बटे सिर्फ आपका क्या होगा 2 होगा, बराबर आपका हो जाएगा x, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 एक कम 0.2, यानी कि x बराबर कितना आ गया 0.2, आपका आंसर हो जाएगा। 105 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 38 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या होगा। ओके, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ऑप्शन आपका दिया गया है 7, बी में दिया गया है आपका 2 सही 1/2, ठीक है। सी में आपका दिया गया है 14 और डी में आपका दिया गया है 84 सही 14/15। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही जाता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला काम जो आपका है 105 को 15 से हम भाग करेंगे, आपका 7 आ जाता है, ठीक है, ठीक है। 7 आ गया आपका, गुणे दिया गया है, यहाँ पर क्या होगा 38 दिया गया है, 38 माइनस, जब इसको हम लिखेंगे तो जब भाग नहीं हो रहा तो 8/5 हम लिख देंगे, और जो ये इधर भाग दिया गया ना इसको हम गुणा में करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर आपका क्या हो जाएगा 7 गुणे, इसका हम हर बराबर करेंगे तो हर बराबर करने पर 5 का यहाँ पर नीचे हम 5 लेंगे, ऊपर भी गुणा कर देंगे, तब क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 के 0 बचे 4 और 5 ते 15 और 4 19 हो गया, ठीक है। माइनस 8 बटे आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पर गुणे 1/3 दिया गया है। तो आप डायरेक्टली कुछ चीज़ों को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर घटाने पर क्या होगा, घटाते हैं तो आपका हो जाएगा 7 गुणे 182 बटे, अगर इसका 5 ते 15 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको करते भी हैं, सॉल्व भी करते हैं, तो हमको तो नहीं लगता कि ये 3 से कट रहा है। 3 से अगर काटते तो 8 2 10 और 1 11 होता है, 3 से नहीं कट रहा, ना कि 7 कट रहा है। जो नहीं कट रहा है तो एक काम करो, देखो बटा 15 में और कोई है नहीं है, सिर्फ एक डी के अलावा, तो डी वाले को डायरेक्टली हम ले लेते हैं 84 सही 14/15, यही आपका ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। आपको कोई ज़्यादा आगे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, डी वाला सही होगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.7 का होल क्यूब माइनस 0.4 का होल क्यूब अपान दिया गया है आपका 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, का मान है, क्या है। ऑप्शन में आपका दिया गया है पहला 0.3, बी में दिया गया है 0.4, ठीक है, सी में आपका दिया गया है 0.7, डी में आपका दिया गया है 1.1। ओके, चलिए कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका ये दिया गया है, ऊपर वाला जो रूप दिया गया है a क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में दिया गया है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब हमने पढ़ रखा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो जस्ट वही चीज आपका नीचे दिया गया है ना, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं 0.7 माइनस 0.4, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 0.7 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके, अपान क्या हो जाएगा आपका 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, ओके। आपको ये पूरा का पूरा इधर काट देना है, आपको से ऊपर बच जाएगा क्या 0.7 माइनस 0.4, घटाने पर आपको क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों जगह एक ही अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 प्राप्त होता है, 0.3 आपको आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 प्लस 4 बटे, ठीक है, 4 बटे दिया गया है 2 प्लस 3 बटे 5 माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है फिर से माइनस 1/2 और ब्रैकेट में 10 भागे 2 दिया गया है, ठीक है। को सरल कीजिए, और सरल करने पर आपको क्या प्राप्त होगा ये चीज आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए आपका 1, बी आपका 0,
सी आपका -15/2, डी आपका दिया गया है -1/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, सबसे पहला काम आपको करना होता है कि आप इन दोनों का गुणा करो और इसका भी ऊपर गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर लाइन में लिखेंगे और दूसरी बात यहाँ पर भाग करना है तो 2 से हम इसको भाग करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको करते हैं। सबसे पहला काम 1 प्लस आपका आ जाएगा 4/2 प्लस 3 गुणे 2 बटे आपका नीचे में क्या आ जाएगा 3, 5 दूनी 10 हुआ, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आ गया, ठीक है 9। और यहाँ पर -1/2 गुणे आपका 5 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। अब इस 3 का गुणा इसके साथ में करेंगे और इसको सबसे ऊपर के साथ में हम लेकर चले जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 गुणे 3 बटा 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गए, ठीक है 8 हो गए, -5/2 हो गया बराबर। अब इसका क्या करेंगे 8 को काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस 2 का गुणा इसके साथ में कर देंगे और कोई ऊपर है नहीं तो ऊपर हम नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो गए, 2 प्लस 3/2 -5/2 बराबर हो गया 5/2 -5/2। इन दोनों को काट देंगे बराबर आपका 0 आ गया, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अटेंड किया जाएगा। जो भी आपके डाउट्स होते हैं उन सभी डाउट्स को आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी चीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो मेरा मोबाइल नंबर है 9918 99 90 13 पर, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको होता है। चलिए आज का क्लास यहीं पर खत्म।